इसको हम लोग देखेंगे प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन। इसका यूज कहाँ होता है? देखिए x एक रैंडम वेरिएबल है। रैंडम वेरिएबल का मतलब क्या है? जैसे एक कॉइन है, एक कॉइन को 4 बार हवा में उछालेंगे तो हेड आने का चांस क्या होगा? पहला बार में 0 होगा कि हो सकता है कि एको को हेड नहीं आए, दूसरा बार में एगो आएगा मतलब एगो पे हेड आएगा बाकी तीनों पे नहीं आएगा, दूसरा बार में क्या हो जाएगा, तीसरा बार में क्या हो सकता है, 2 हेड आने का चांस हो सकता है, चौथा बार में क्या आएगा, 3 को हेड आने का, पांचवा बार में 4 को हेड आने का, ये सब हो सकता है। x का मतलब यहाँ रैंडम वेरिएबल है, p1 से लेकर pn उसका प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी का जोड़ जो होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जोड़ हमेशा कितना के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। मीन का फार्मूला होता है xi गुने pi। इस साल के लिए चला मीन वाला क्वेश्चन याद रखिएगा, इस साल क्वेश्चन आएंगे मीन वाला, मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन का फार्मूला xi गुने pi, वेरिएंस का xi का होल स्क्वायर pi माइनस b का होल स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब रूट इंटर वेरिएंस। देखिएगा हमारा जो बक्सा है वो सही है कि नहीं, इसका जोड़ देखिए, इसका जोड़ अगर 1 के बराबर हो, प्रोबेबिलिटी का जोड़ 1 के बराबर है तो हमारा बक्सा जो दिया गया वो सही बक्सा है। इसका जोड़ 1 के बराबर है। 1 नंबर में पूछेगा क्या इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सही दिया गया है, सबका जोड़ अगर 1 के बराबर होगा तो यस, और नहीं दिया है तो नो। अगला नंबर सवाल देखिए, यहाँ हम लोगों ने क्या देखा, प्रोबेबिलिटी का जोड़ कितना के बराबर? 1 के बराबर। 0 प्लस k प्लस 2k प्लस अप टू k वीवीआई क्वेश्चन है। इस चैप्टर से जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो यही क्वेश्चन पूछेगा, या दूसरा एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, वो इसके बाद दिखाऊंगा। क्या हो जाएगा? k स्क्वायर प्लस k बराबर 7 2 9 1 10 k स्क्वायर, 3 2 5 2 7 1 8 1 9 k प्लस 1 इधर आ गया तो माइनस 10 k स्क्वायर प्लस 10 k माइनस 1 बराबर 0। 10 k कॉमन ले लेंगे, k प्लस 1 माइनस 1, k प्लस 1 बराबर 0, k प्लस 1 गुने 10 k माइनस 1 यह बराबर 0। इसीलिए क्या हो जाएगा? k प्लस 1 बराबर 0, 10 k माइनस 1 बराबर 0, यानी 10 k बराबर 1, यानी क्या हो जाएगा? k बराबर माइनस 1, k का मान निकालिए और k का मान 1/2, यह क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, यानी k का मान निकल गया, k का मान निकल गया। दूसरा नंबर सवाल है प्रोबेबिलिटी ऑफ x का मान लेस देन 3। इसका मतलब क्या हो जाएगा? x का मान 0, x का मान 1, x का मान 2। अब x का मान 0 का वैल्यू क्या है? 0 का मान है 0 प्लस k प्लस अप टू k बराबर 3k, k का मान यहाँ पुट कर देंगे 1/3, 3 गुने 1/3 बराबर क्या हो जाएगा? 3/3। अब इसी में रहता है तीसरा नंबर सवाल, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ x का मान लेस देन इक्वल टू 3, इसका मतलब x का मान 3 से छोटा है, x बराबर 0 होता है, x बराबर 1 होता है, x बराबर 2 होता है और x बराबर 3 होता है। अब चला चौथा नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ x का मान 0 से बड़ा 4 से छोटा, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? x का वैल्यू क्या हो जाता है? 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 2, x बराबर 3। अगर इसी में रहता पांचवा नंबर सवाल, प्रोबेबिलिटी ऑफ x का वैल्यू 0 से बड़ा 4 से छोटा, इसका वैल्यू क्या हो जाता है? x बराबर 0 क्योंकि बराबर है, x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3, यहाँ तक होता। सबका मान पुट कर देते, k का मान डाल देते, वही क्या हो जाएगा? फाइनली आंसर। ये हमारे सारे बच्चों को याद हो गया होगा, 0 से बड़ा और 4 से छोटा, तो क्या कह लेते? x बराबर 1 क्योंकि 0 में बराबर नहीं है, x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर 4, यहाँ से क्या हो जाएगा? अब थोड़ा सा और एक और स्टेप लेंगे साथ में, प्रोबेबिलिटी ऑफ x का मान 0 से बड़ा 4 से छोटा, इसका मतलब x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर 4, सारा मान पुट कर देंगे, वही x का मान बारी बारी से सबका मान पुट कर देंगे, वही क्या हो जाएगा? फाइनली आंसर। अब आगे का सवाल हम लोग देखेंगे, ये छाप लीजिए।
टू टॉसेस ऑफ ए पॉइंट, दो बार टॉस किया गया है तो लेट क्या हो जाएगा, x डिनोट द नंबर ऑफ हिट, x नंबर ऑफ हिट को डिनोट किया जाए करेगा तो x का वैल्यू। अब बताइए चलो, जब भी सवाल हम एक पॉइंट को दो बार फेंके या तीन बार फेंके या चार बार फेंके या पांच बार फेंके, हम लोग एक पॉइंट को एक बार फेंकेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। वन पॉइंट टू बी टॉस, एक पॉइंट को आप टॉस करेंगे तो बताइए चला हेड आने का चांस 1/2, हेड नहीं आने का चांस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने का चांस 1 माइनस 1/2, बटा पड़ेगा घटा, दो लोगों तो नहीं, 2 माइनस 1 यानी 1/2, तो यह हो जाएगा प्रोबेबिलिटी हेड नहीं आने का चांस, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, हेड आने का चांस 1/2, हेड नहीं आने का चांस 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0 का मतलब हेड नहीं आएगा, हेड नहीं आएगा तो पहला पे भी हेड नहीं आएगा, दूसरा पे भी हेड नहीं आएगा, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ h बार गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ h बार, इसका मान 1/2 गुने 1/2 बराबर 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 1 का मतलब एक ऊपर हेड आएगा तो पहला पे हेड आया तो दूसरा पे नहीं, या पहला पे नहीं आया तो दूसरा पे आ गया, क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बार, और का मतलब यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बार गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, इसका मान हम लोगों ने निकाल लिया है 1/2 गुने 1/2, यूनियन का मतलब जोड़ 1/2 गुने 1/2 यानी 1/4 प्लस 1/4, एलसीएम लेंगे तो 4, 1 प्लस ऑफ 1 यानी 2/4, 2 दूनी के 4 यानी 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 2 का मतलब क्या हो गया, पहला पे भी हेड आ गया और दूसरा पे भी हेड आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, इसका भी वैल्यू मालूम है आपको 1/2 गुने 1/2 बराबर 1/4। बक्सा बना लीजिएगा, यह बक्सा क्या हो जाएगा, एक बक्सा में लिखेंगे x और दूसरे बक्सा में लिखेंगे px, x और px, x का वैल्यू क्या था 0, 1 और 2, x बराबर 0 का मान कितना आया था बताओ, x बराबर 0 का मान 1/4, x बराबर 1 का मान 1/2 और 1/4, तीनों को जोड़िए 1/4 1/4 1/2 और 1/2 1 हो जाएगा, इसका मतलब हमने जो बनाया है वह सही बनाया है। अब इसी में क्या था कि आप निकालिए, माई का लाल है तो x और px का वैल्यू दे दिया है, मीन निकालिए, वेरिएंस निकालिए और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए। इस साल के लिए यह भी बीबीआई क्वेश्चन हो जाएगा, जब ऐसा बक्सा दे दिया रहेगा और कहेगा कि मीन निकालिए, वेरिएंस निकालिए और स्टैंडर्ड डेविएशन, कहेगा कि फाइंड मीन, ये x px का वैल्यू निकाल दिया। अब यही सवाल में कहेगा कि फाइंड मीन, वही शुरू में दे दिया रहता, इसको और थोड़ा सा फाइंड मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। याद रखिएगा x और px का वैल्यू आ गया ना, उसके बाद मीन का निकालना है या स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो पहले तो फार्मूला याद कीजिए। मीन का फार्मूला क्या होता है, मीन का फार्मूला होता है xi गुने pi, तुरंत x को px से गुना कर लीजिए, x गुने px तो 0 1/2, 2 को 1/4 से गुना करेंगे, 2 दूनी के 4 यानी 1/2। अब चलो मीन का x गुने px, वेरिएंस का फार्मूला x स्क्वायर गुने px, x स्क्वायर का पहले वैल्यू निकाल लो, क्या हो जाएगा 0, 1 और 4 और px स्क्वायर गुने px का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, 1/2, 4 को गुना करो 1/4 से, इसका वैल्यू 1। अब चला आप लोग बताइए मीन का मान क्या हो जाएगा, मीन का मान, मीन को डिनोट करते हैं म्यू से, यह होता है समेशन ऑफ xi गुने pi, यानी क्या हो जाएगा x गुने px। अब आप लोग बताइए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 प्लस 1/2
प्लस ऑफ 1/2 x गुने px। समेशन का मतलब सिग्मा का मतलब होता है जोड़, 1/2 में जोड़ेंगे तो 2 को 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी इसका मान 1, यानी म्यू का मान कितना आ गया 1, म्यू निकल गया, मीन निकल गया। वेरिएंस का फार्मूला आप लोग बताइए, वेरिएंस का फार्मूला क्या हो जाएगा? वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर बराबर समेशन ऑफ x स्क्वायर गुने px माइनस ऑफ म्यू स्क्वायर। x स्क्वायर गुने px का मान 0 प्लस 1/2 प्लस ऑफ 1 माइनस 1 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1 माइनस 1 से 1 कैंसिल, 1/2 बराबर 0.5 और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, क्या हो जाएगा रूट ओवर वेरिएंस, यह बराबर होगा रूट ओवर वेरिएंस और यह बराबर क्या हो जाएगा रूट ओवर 0.5, यही क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। तो बताओ चला मीन वाला क्वेश्चन आपको इससे पिछला बोर्ड में जो 4 वो क्वेश्चन दिए थे उसका आपको होमवर्क में हो गया, मीन बना लीजिएगा, वेरिएंस निकाल लीजिएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन। जैसे इस साल 2021 में आपके बोर्ड क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन आया था उसको देख लीजिए। मीन इस साल बिहार बोर्ड में आया है, मतलब इस चैप्टर को हो सकता है मेरी पूछ सकता है x गुने px, यानी 1 2 3 और 4 और इसका वैल्यू 0.4 0.3 0.2 0.1 तीनों को जो दिए 3 2 5 5 4 9 आए 10, इसको क्या करेंगे x गुने px निकालेंगे, सबको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा b और इधर क्या आ जाएगा x स्क्वायर गुने px निकालेंगे तो यह हो जाएगा, यह x गुने px को पूरा करो तो 0.4 0.6 यह हो जाएगा 3, यह हो जाएगा 0.4। अब बताइए x स्क्वायर का 1 4 9 एंड 16, यह हो जाएगा 1 को px से गुना कर लिए तो 0.4, यह 4 किया के 12 9 दूनी के 18 और 16 को गुना करेंगे 0.1 से, यानी क्या हो जाएगा 1.6। अब चला मीन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, मीन बराबर क्या होता है x समेशन ऑफ x गुने px को जोड़ दीजिए वह मीन होगा। वेरिएंस क्या हो जाएगा बताइए, वेरिएंस हो जाएगा समेशन ऑफ x स्क्वायर गुने px माइनस मीन s और स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा रूट ओवर वेरिएंस सारा मान इसमें पुट कर दे, क्या हो जाएगा यही क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। छापिए इसको बढ़िया से। चलिए चला बहुत अगर आपको आइए कहिए लिए कैंसर मतलब टेंशन फ्री रहो ना, मैं कह रहा है मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालिए, लेकिन नंबर ऑफ टेल का कितना बार टॉस किया गया 3 बार, x डिनोट द नंबर ऑफ टेल, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 0 1 2 और 3। इसका मतलब क्या हो जाएगा चला सबसे पहले 1.2 भी टॉस, 1.2 भी टॉस, एक पॉइंट को टॉस किया गया है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल आने का चांस क्या हो जाएगा चला 1/2, टेल नहीं आने का चांस क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आने का चांस 1 माइनस 1/2, 1 बटा पर का जोड़ कर घटाव करेंगे 2 क्या हो जाएगा घटाव 2 माइनस 1 बराबर 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आने का यह क्या हो जाएगा, यह प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा पहला पे भी टेल नहीं आएगा, दूसरा पे भी टेल नहीं आएगा और तीसरा पे भी टेल नहीं आएगा। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल बार मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल बार अब गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल बार। इसका मान कितना है 1/2 1/2 1/2, यानी क्या हो जाएगा 1/8। x बराबर 0 का निकल गया, x बराबर 1 का मतलब क्या हो जाएगा एगो पर टेल आएगा तो क्या हो जाएगा टेल 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 और क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल और टेल,
क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, टेल और टेल। बताइए चला, पहला पे टेल आएगा और दूगो पे नहीं आएगा, यानी इस पे आया, इस दोनों पे नहीं है। अगले बार इस पे आया, इस पे नहीं है, इस पे आया, इस पे नहीं, मतलब तीसरा वाला पे आया, बाकी दूगो पे नहीं है, दूसरा वाला पे आया, बाकी दोनों पे नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, टेल गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल बार गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल बार, और का मतलब यूनियन, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल बार गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल बार, और का मतलब यूनियन, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल बार गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल बार गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। और इसका मान आप जानते हैं क्या हो जाएगा, 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2, यूनियन का मतलब प्लस 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2, यूनियन का मतलब प्लस 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2। अब आप बताइए क्या हो जाएगा, चला 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, कितना बार है, 3 बार था, 3 गुने 1/8 बराबर क्या हो जाएगा, 3/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 2 का मतलब दूगो पे टेल आएगा, यानी टेल टेल टेल, फिर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी टेल टेल टेल, और फिर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी टेल टेल टेल। दूगो पे टेल आ रहा है, यानी पहला वाला पे नहीं आया, दूसरा वाला पे नहीं आया, इसमें तीसरा वाला पे नहीं आया, तो क्या हो जाएगा, टेल बार गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, और का मतलब यूनियन, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल बार गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, और का मतलब यूनियन, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल बार। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2, यूनियन का मतलब प्लस 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2 प्लस ऑफ 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2, यह बराबर क्या हो जाएगा, 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 बराबर 3 गुने 1/8 बराबर 3/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 3 का मतलब क्या हो जाएगा, पहला वाला पे भी टेल आएगा, दूसरा वाला पे भी और तीसरा वाला पे भी, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, यानी क्या हो जाएगा, 1/2 गुने 1/2 गुने क्या हो जाएगा, 1/2 बराबर 1/8। तुरंत बक्सा बना लेंगे, एगो बक्सा बनाएंगे, इस बक्सा में लिखेंगे x और px, यानी x का वैल्यू 0 1 2 3। अब बताओ चला क्या हो जाएगा, ये 0 के लिए इसका वैल्यू 1/8, और इसके 1 के लिए 3/8, 2 के लिए 3/8, ले इसके लिए क्या हो जाएगा, 1/8। अब कहेगा इसमें मीन निकालने के लिए तो नहीं सिखाया है, कौन बक्सा बनेगा, x गुने px का, कहेगा वेरिएंस निकालने का, x² का बक्सा, और एक और बक्सा बनेगा x² गुने px। मीन का फार्मूला बोलो मेरे चुनहा, मीन का होता है समेशन ऑफ x गुने px। अब वेरिएंस का बताइए क्या हो जाएगा, वेरिएंस का होता है फार्मूला समेशन ऑफ x² गुने px माइनस ऑफ μ², और स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर क्या हो जाएगा, रूट ओवर वेरिएंस। चला इसके बाद आगे का कहानी होगा, हम लोग लास्ट क्लास यानी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अब हम पढ़ेंगे, इसके साथ ही आपका प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगा। लास्ट चैप्टर पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बाइनोमियल। इस साल के लिए क्वेश्चन है जो बीबीआई है, e की पावर x गुने x/1 प्लस x का होल स्क्वायर इनटू dx। बहुत मार मारे थे, लाल कर दिए थे आप लोग को इस सवाल में, एक जोड़ दीजिएगा एक घटा दीजिएगा, x+1 का होल स्क्वायर इनटू dx। इसको क्या करेंगे, e के पावर x+1 बटे x+1 का होल स्क्वायर माइनस 1 बटे x+1 का होल स्क्वायर इनटू dx, या हो जाएगा e के पावर x 1 बटे 1 प्लस x माइनस 1 बटे 1 प्लस x का होल स्क्वायर इनटू dx, या क्या आ जाएगा, फंक्शन बगल वाला हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। आरी का कैप्सूल पढ़ाए थे, यहाँ फंक्शन होगा, बगल वाला उसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। तो क्या हो जाएगा, e के पावर x फंक्शन प्लस ऑफ c। बताओ चला क्या हो जाएगा, e के पावर x फंक्शन का मान 1/x+1 प्लस ऑफ c, यही क्या आ जाएगा फाइनली आंसर, यह हो जाएगा x+1 प्लस ऑफ c। अगला नंबर सवाल देखो रे मेरे 15वां, यहाँ हो जाएगा
या 1/log x माइनस ऑफ 1/log x का होल स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा dx। पुट कर लो z बराबर क्या हो जाएगा log x, उसका क्या करेंगे डिफरेंशिएशन dz/dx बराबर log x का डिफरेंशिएशन 1/x, dx बराबर क्या हो जाएगा x गुने dz, dx बराबर log हटेगा तो x का मान हो जाएगा e की पावर z गुने dz atq। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/log x माइनस ऑफ 1/log x का होल स्क्वायर गुने dx, यानी क्या हो जाएगा 1/z माइनस 1/z स्क्वायर, dx का मान e की पावर z गुने dz, यानी e की पावर z 1/z माइनस 1/z स्क्वायर इनटू dz, यानी यह हो जाएगा फंक्शन, यह हो जाएगा उसका डिफरेंशिएशन e की पावर x फंक्शन प्लस अब उसका डिफरेंशिएशन, यह हो जाएगा इसका मजवानी आंसर e के पावर x फंक्शन प्लस अब c, यानी e के पावर z फंक्शन का मान 1/z प्लस अब c, e के पावर z का मान log x बटे log x प्लस अब c, e log e कहीं भी लगा लेंगे कहीं भी हटा लेंगे, क्या हो जाएगा x बटे log x प्लस अब c, यही क्या जाएगा फाइनली आंसर। अगला नंबर सवाल देखिएगा चला साहब, स्टार वाला क्वेश्चन बाइनरी ऑपरेशन में a स्टार b का मान अगर a प्लस b है तो 1 स्टार 2 का मान क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 बराबर 3। अगर 1 स्टार 2 स्टार 3 का मान पूछेगा तो बताइए चला 1 स्टार 2 का मान 3, 3 स्टार 3 का मान 3 प्लस 3 बराबर 6, ये क्या जाएगा फाइनली आंसर। a स्टार b का मान अगर दे दिया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 1 स्टार 2 का मान बताइए चला 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा 5, 1 स्टार 2 स्टार 3 का मान क्या हो जाएगा, इसका मान 5 स्टार 3 बराबर क्या हो जाएगा, इस दोनों का मान कितना है 5, इसका मान 5 स्टार 3 मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी 25 प्लस 9, 25 5 30 और 4 34, ये याद रखिए ये हो जाएगा। इसको कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन से 1 नंबर का सवाल आते हैं तो ये आप लोग बना लीजिए। चलिए छापिए इसको बढ़िया से। अभी फंक्शन किसी फंक्शन का इनवर्स निकालना है, y बराबर f ऑफ x है, x बराबर क्या हो जाएगा f इनवर्स ऑफ y, इस बात को याद रखिएगा। जैसे y बराबर है 4x प्लस अब 3 तो 4x बराबर क्या हो जाएगा y माइनस 3, x बराबर y माइनस 3/4, x का मान f इनवर्स y बराबर क्या हो जाएगा y माइनस 3/4, f इनवर्स ऑफ x का मान जहां y है वहां x माइनस 3/4, यही क्या जाएगा फाइनली आंसर। चलिए अच्छा इसी में अगर रहेगा y बराबर 3x माइनस ऑफ 2 तब बताओ चला 3x बराबर क्या हो जाएगा y प्लस 2, x का वैल्यू निकाल लेंगे y प्लस 2/3, x का मान f इनवर्स y बराबर y प्लस 2/3, यानी f इनवर्स ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 2/3, ये क्या जाएगा फाइनली आंसर। आगे का सवाल है दूसरा नंबर, गौर फरमाइएगा। इसको कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का मतलब होता है फंक्शन के अंदर फंक्शन, यानी यही हो जाएगा कंपोजिट फंक्शन। जैसे इसको गॉफ कहते हैं, गॉफ का मतलब g के अंदर में क्या हो जाएगा f ऑफ x, फॉफ को क्या कहते हैं f के अंदर में क्या हो जाएगा f ऑफ x, यहाँ गॉफ कहते हैं g के अंदर में क्या हो जाएगा g ऑफ x, और यहाँ से हॉप कहते हैं हॉच कहते हैं f के अंदर में h ऑफ x, यानी फंक्शन के अंदर में फंक्शन रहता है तो इसको कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। जैसे एक फंक्शन दे दिया है f ऑफ x बराबर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 नंबर में पूछा गया था हॉप का मान निकालिए, बोलो मैंने मानव चला f के अंदर में क्या हो जाएगा f ऑफ x का मान कितना x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, और चूंकि f ऑफ x बराबर क्या है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, और किसका मान निकालना है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3,
यानी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 गुने एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस 3। इसको सॉल्व करेंगे वही क्या जाएगा फाइनली आंसर f ऑफ x का मान क्या हो जाएगा 4x प्लस 3 बटे 3x प्लस 2। इसका मान निकालना है ऑफ का मान निकालना है यानी f के अंदर में क्या हो जाएगा f ऑफ x का मान 4x प्लस 3 बटे 3x प्लस 2। f ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा 4x प्लस 3 बटे 3x प्लस 2। f ऑफ निकालना है 4x प्लस 3 बटे 3x प्लस 2। 4 का 4x हो जाएगा 4x प्लस 3 बटे 3x प्लस 2 प्लस 3 बटे क्या हो जाएगा 3 गुणे 4x प्लस 3 बटे 3x प्लस 2 अब प्लस 2 बटा बटा जोड़ घटाव कर लेंगे वही क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। चलिए इसको भी छाप लीजिए आप लोग उम्मीद करते हैं अभी सीख रहे होंगे। एक और सवाल है इस रिलेशन एंड फंक्शन में जो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में वो भी दिखाएंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। पॉसिबल m टू द पावर m स्क्वायर a भी एक नंबर है मतलब गिनती में कई गो है 2 गो, गिनती में यह 2 गो है, गिनती में यह 2 है, गिनती में यह 2 है। किताब वाला पूछेगा कि टोटल बाइनरी ऑपरेशन कितना बनेगा तो टोटल बाइनरी ऑपरेशन m टू द पावर m स्क्वायर। m का मतलब क्या हो जाएगा तो टोटल बाइनरी ऑपरेशन विल बी पॉसिबल। एक नंबर का सवाल है इस साल मॉडल पेपर में भी देखिएगा बहुत ही खूब आया है m टू द पावर m स्क्वायर। इसका मतलब हो जाएगा 2 टू द पावर 2 का a स्क्वायर, 2 के पावर 2 का स्क्वायर 4 यानी यह बराबर हो जाएगा 16। यही क्या जाएगा फाइनली आंसर। अब किताब वाला देगा कि माइका लाल है तो बताइए इसका बाइनरी ऑपरेशन क्या है यानी गिनती में यह कितना आदमी है 3 आदमी। तो टोटल बाइनरी ऑपरेशन विल पॉसिबल, टोटल बाइनरी ऑपरेशन विल बी पॉसिबल, बाइनरी ऑपरेशन विल बी पॉसिबल, बाइनरी ऑपरेशन विल बी पॉसिबल। यह हो जाएगा विल बी पॉसिबल, यह क्या आ जाएगा चला यह हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा m टू द पावर m स्क्वायर यानी 3 के पावर 3 का स्क्वायर यानी 3 के पावर 2। यही क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। चलिए चला यह आप लोगों को बाइनरी ऑपरेशन सिखा दिया। अब हम लोग पढ़ रहे थे गौर से देखिएगा फैक्टोरियल के बारे में। फैक्टोरियल के बारे में फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है फैक्टोरियल का मतलब जैसे 5 का फैक्टोरियल है इसका मतलब 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 1 से लेकर उस संख्या तक का गुना। दूसरा फैक्टोरियल 3 लिखा हुआ है इसका मतलब 1 गुने 2 गुने 3 1 से लेकर उस संख्या तक का गुना क्या कहलाएगा फैक्टोरियल। तो बताओ मेरे चेला अगर कोई चौना चेला कहेगा फैक्टोरियल 2 बटे फैक्टोरियल 3 सॉरी फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 2 इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 2 3 गुने 4 गुने 5 अब फैक्टोरियल 2 का मतलब 1 गुने 2 तो 1 2 कैंसिल आंसर क्या हो जाएगा 3 गुने 4 गुने 5। लेकिन चलो याद रखिएगा जब भी मोटका रहे और छोटका रहे तो मोटका को तोड़ो किसमें छोटका में तो मोटका को तोड़ दिया छोटका में। फैक्टोरियल 2 का मतलब 1 गुने 2 बच क्या गया 3 4 5 अब बटे फैक्टोरियल 2 यह दोनों कैंसिल आंसर क्या हो जाएगा 3 गुने 4 गुने 5 यही हो जाएगा 4 तिया के 12 5 60 यही क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। तो बताओ जरा इसकी आगे का कहानी है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है क्या हो जाएगा NCR। NCR का मतलब होता है फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल को चाहे ऐसे डिनोट कीजिए चाहे ऐसे दोनों एलसीएम की तरह दोनों का मतलब सेम होता है। फैक्टोरियल n बटे n माइनस r का फैक्टोरियल गुने r का फैक्टोरियल। अब चला पहला नंबर सवाल हम आप लोगों से बताने जा रहे हैं फैक्टोरियल 0 का जो वैल्यू होता है याद रखिएगा वह होता है 1 के बराबर। चौथा नंबर पॉइंट तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों 5c2 का वैल्यू क्या होगा क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 5 बटे 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल और गुने 2 का फैक्टोरियल। तो इसका मतलब हो गया फैक्टोरियल 5 अब 5 में से 2 गया तो फैक्टोरियल 3 और गुने फैक्टोरियल 2
फैक्टोरियल 5 का मतलब फैक्टोरियल 3 गुने 4 गुने 5 बटे फैक्टोरियल 3 नीचे लिख देंगे या 1 गुने 2 फैक्टोरियल 3 से ये 3 2 दूनी के 4 आंसर क्या हो जाएगा 10। तो बताइए चला दूसरा नंबर है 5C0 का मान आप लोग बता रहे हैं फैक्टोरियल 5 बटे 5 माइनस 0 किसका फैक्टोरियल उन्हें 0 का फैक्टोरियल यानी फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 5 0 का फैक्टोरियल 1 ये दोनों कैंसिल 1 बटे 1 बराबर 1 यानी आज के बाद हमको याद रखना है m 6C0 का भी मान कितना हो जाएगा 1 यानी क्या हो जाएगा हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो गया nC0 का मान क्या हो जाएगा 1। अगला नंबर सवाल है चौथा नंबर सवाल या बताइए चला 5C5 का वैल्यू निकालना है तो क्या होगा फैक्टोरियल 5 बटे 5 माइनस 5 का फैक्टोरियल गुणे फैक्टोरियल 5 या दोनों कैंसिल क्या होगा फैक्टोरियल 5 0 का फैक्टोरियल गुणे फैक्टोरियल 5 ये दोनों कैंसिल 1 बटे 0 का फैक्टोरियल 1 यानी 1। आज के बाद याद रखिएगा NCN का भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1। यहाँ अगला नंबर सवाल क्या हो जाएगा दूसरा नंबर फार्मूला आ गया। तीसरा नंबर फार्मूला आप लोगों के लिए सारे बच्चे बताइएगा 5C1 का वैल्यू निकालिए। इसका मतलब क्या होगा फैक्टोरियल 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल 5 गुने 4 का फैक्टोरियल गुने 1 यानी फैक्टोरियल 4 गुने 5 बटे फैक्टोरियल 4 यह दोनों कैंसिल क्या हो जाएगा 5। इसका मतलब क्या हो जाएगा 6C1 का भी वैल्यू 6 यानी NC1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 8। तो आप लोगों के पास में 4 थ्योरी आ गए। पहला नंबर आ गया क्या हो जाएगा NCR बराबर फैक्टोरियल n बटे n माइनस r का फैक्टोरियल गुने r का फैक्टोरियल। दूसरा क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 0 का मान क्या हो जाएगा 1। तीसरा नंबर क्या आ जाएगा बताओ चला NC0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 NC0 का वैल्यू 1 NC1 NCN का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 और पांचवा NC1 का वैल्यू क्या हो जाएगा n। तो आज के बाद हम लोग बर्नौली इक्वेशन पढ़ेंगे। यह हो जाएगा हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन। NCR का मान फैक्टोरियल n बटे n माइनस r का फैक्टोरियल गुने r का फैक्टोरियल 0 का फैक्टोरियल 1 NC0 का मान 1 NCN का मान 1 NC1 का मान n। छाप लीजिए इसको बढ़िया। ये जरा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जरी अंतर है। बाइनोमियल प्रोबा जो है कहा कि देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में मैक्सिमम बार देना आप कितना तक दे दीजिएगा 3 तक दीजिएगा और 3 के बाद जैसे ही बार दीजिएगा तो जरा ये चाहिएगा कि किस पे बार दिए या किस पे नहीं दिए। रास्ते में रह जाइएगा कि एगो पे बार दिया एगो पे नहीं दिया। अब बताओ इसमें बाइनोमियल का है कि आप 100 एक पॉइंट को 1-2 बार नहीं 5 बार नहीं तुम बार में उजरा रहा था आई कह रहा है कि तुम 100 बार पे को तो यूं नहीं उजराएगा हम सुझरा दूंगा। तो ये बाबा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। इससे बिहार बोर्ड में 2020 में क्वेश्चन आया था 5 नंबर में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। इस बार प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से मीन मीडियन और वेरिएंस देख लीजिएगा। पढ़ा दिया हूं इस वीडियो में वो देख लीजिएगा क्योंकि टेस्ट में दिया हुआ है तो पूछ देता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो देखिए इतना ही क्वेश्चन पढ़ना है बाबा नहीं करना है। प्रोबेबिलिटी के लिए देखिए वेक्टर थ्योरी आपको बता दिया हूं जितना पढ़ा दिया हूं उससे 17 नंबर आ जाएंगे वेक्टर थ्योरी का। और इसके बाद प्रोबेबिलिटी जितना पढ़ाया हूं उतना ही से क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स का। रिलेशन फंक्शन जितना पढ़ाया हूं उससे आएगा 3 मार्क्स का। तो 17 10 27 अगर आप पूरा पढ़ा दिया हूं तो उससे आएगा 5 मार्क्स। तो 5 3 8 10 18 में 17 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 35 मार्क्स। और ऊपर से आपको हमने पढ़ा दिया मैट्रिक डिटरमिनेंट और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री 20 नंबर का। तो इधर आ गया 55 नंबर सिक्योर हो गया कमजोर टॉपिक से। और हार्ड टॉपिक में आ गया डिफरेंशिएशन। तो चेतुल आपको नहीं आता है मान ये मुंह फुला देंगे नहीं कहिएगा नहीं आता है। एन का मतलब नंबर कंटिन्यूटी नहीं आता है मर जा छोटी गंगा में कूद के। यह हो जाएगा क्या हो जाएगा। इसके बाद इंटीग्रेशन का भी 4 वीडियो और देंगे लगातार 4 क्लास के लिए आपके एग्जामिनेशन से पहले पूरा कंप्लीट कर देंगे। P बराबर क्या होता है नंबर ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल। Q का मतलब होता है नंबर ऑफ फेल्योर इन वन ट्रायल। N का मतलब होता है नंबर ऑफ ट्रायल। तो P बराबर P
प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर r NCr p के पावर r q के पावर n माइनस r, ये बर्नौली थ्योरम कहता है। सक्सेस एंड फेल्योर का मतलब क्या होता है? कोई भी घटना होता है ना, मान लीजिए कि आप किसी आदमी को मारिएगा, गोली चलाइएगा, तो या तो आदमी मर जाएगा या तो बच जाएगा। तो जो मर जाएगा तो वो हो जाएगा सक्सेस, बच गया तो वो हो गया फेल्योर। जैसे देखिए अभी हमारा जो क्रिकेट मैच हुआ था T20 वर्ल्ड कप, उसमें आप लोग देखे होंगे कि हमारे टीम के लिए कुछ खास कंडीशन था। इंडिया जाएगा वर्ल्ड कप में तब जब न्यूजीलैंड को हारना था और अफगानिस्तान को जीतना था। मतलब हम प्रोबेबिलिटी में यहाँ हमारा सक्सेस क्या होगा? न्यूजीलैंड हारना, वो हार रहा है तो हम जीत रहे हैं, तो हमारा जीत कर किसमें है? वो हार रहा है। और अफगानिस्तान को जीताना था तो वो हमारा अफगानिस्तान अगर जीत जाता तो वहां सक्सेस मेरा होता अफगानिस्तान का जीत। यहाँ न्यूजीलैंड अगर हार जाता तो हमारा सक्सेस होता न्यूजीलैंड हार गया तो वो हो गया मेरा सक्सेस। सक्सेस एंड फेल्योर किसी भी लाइफ का टू पार्ट होता है। जैसे आप 12th का एग्जामिनेशन दीजिएगा, दुइये को आएगा, या तो चल जाइएगा एगो दूगो में, या तो बढ़िया नंबर लाइएगा भाई। नहीं आप देख रहे हैं, बढ़िया आशीर्वाद देखिए। अभी तक घर में बैठिए, आप लोग चद्दर में गद्दर मचा रहे होंगे, थोड़ा सा महीना करीब पढ़ियो लीजिएगा। अब पूरा वीडियो नहीं देखते कुत्ता सब, मन तो करता है लाठी अगर लेके आ जाए किसी दिन डेरा पे, वो भाग देंगे थोड़ा सा। सवाल नंबर देखिए, अगला नंबर सवाल है, अगला सवाल है, एक सवाल अगर बढ़िया से देख लीजिएगा तो सवाल नंबर 1 आपको देख लीजिएगा। ये एक पॉइंट इज टॉस, एक पॉइंट इज टॉस, एक पॉइंट को टॉस किया गया 4 टाइम्स, 4 बार किया गया। अब देखिए बार से बनाते तो नीचे में उझरा जाता, कि किस पे बार देते हैं किस पे नहीं, तो उसी में उझराए जाते हैं आप। S is the number of head observed, head observed, observed. Find the probability distribution, probability distribution, distribution of x। बोलो मेरे में बंदरा चल रहा, एक पॉइंट को कितना बार फेंक रहे हैं? 4 बार। तो नंबर ऑफ ट्राई, n का मान 4। आपको क्या चाहिए? नंबर ऑफ हेड ऑब्जर्व। तो बताओ चला, लेट x डिनोट द, x डिनोट द रैंडम वेरिएबल, डिनोट द नंबर ऑफ हेड। x क्या बताएगा? नंबर ऑफ हेड को। तो बताइए चला क्या क्या हो सकता है? x का मान 0, पहला बार में 2 हेड, फिर 1 1 हेड आएगा, फिर अगला बार में 2 हेड, फिर उसके अगला बार 3 हेड, उसके अगला बार 4 हेड। अब आप बताइए 4 बार फेंका, 5 बार फेंका, 100 बार फेंका, उससे बॉस नहीं होता है। हम लोग 1.2 बी टॉस, 2 बी टॉस, एक पॉइंट को टॉस किया गया। तो बताओ चला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड आने का चांस 1/2, हेड नहीं आने का चांस 1 माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, यानी 1 माइनस 1/2। बताओ मेरे बनना चला, 2 एलसीएम लेंगे तो 2 माइनस 1 यानी 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बार। अब बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर r बराबर क्या होता है? NCr p के पावर r q के पावर n माइनस r। n का मतलब 4 बार फेंका गया, p का मान 1/2 के पावर r, q का मान 1/2 और 4 बार फेंका गया, इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर r का मान निकल गया। अब मेरे सारे बच्चे बताएंगे प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 का वैल्यू निकालना है, तो 4c0 1/2 के पावर क्या हो जाएगा? 0, अगुने 1/2 के पावर 4 माइनस 0। NC0 का मान अभी पढ़े थे हम लोग, NC0 का मान कितना के बराबर होता है? 5C0 था तो कितना के बराबर आया था? 1 के बराबर आया था। तो यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। इसके माथा पे गुल्लर, कई लाठी, 1 लाठी 1/2 के पावर 6, यानी क्या हो जाएगा? 1 गुने 1/2 के पावर 4, यानी 1/16। प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 का मान 1/16 आ गया। प्रोबेबिलिटी x बराबर 1 का मान क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग चला, यह हो जाएगा 4c1 1/2 के पावर 1
1/2 के पावर 4 माइनस 1। NC1 का मान पढ़े थे, n के बराबर होता है, इसलिए 4C1 का मान 4। 1/2 गुने 1/2 के पावर 4 में से 1 गया तो 3, यानी 4 गुने 1/2 गुने 1/8, 4 गुने के 8, आंसर क्या हो जाएगा 1/4। प्रोबेबिलिटी x बराबर 1 का मान, प्रोबेबिलिटी x बराबर 2 का मान बताइए चला 4C2 1/2 के पावर 2 गुने 1/2 के पावर 4 माइनस 2, यानी 4C2। इसका डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है, इसीलिए इसको निकालना पड़ेगा। फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल गुने r का फैक्टोरियल गुने 1/4 गुने 1/2 के पावर 2। फैक्टोरियल 4 का मतलब 1 2 3 4, 4 में से 2 गया तो फैक्टोरियल 2 गुने 1 गुने 2, 2 से 2 तेल लेने, इधर क्या हो जाएगा 1/4 गुने 1/4, 4 से 4 तेल लेने, उधर क्या हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा 1 गुने 2 गुने 1/4, यानी आंसर हो जाएगा 3/4 गुने के 8। प्रोबेबिलिटी x बराबर 2 का वैल्यू निकाल लिया। प्रोबेबिलिटी x बराबर क्या हो जाएगा 3 का वैल्यू बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा 4C3 गुने 1/2 के पावर 3, 1/2 के पावर 4 माइनस 3, यानी फैक्टोरियल 4/4 माइनस 3 गुने फैक्टोरियल 3 गुने 1/, क्या हो जाएगा 8, 1/2 के पावर 1, यानी क्या हो जाएगा 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, अब 4 में से 3 गया तो 1 का फैक्टोरियल गुने फैक्टोरियल 3, 1/8 गुने 1/4 गुने के 8, यानी क्या हो जाएगा 3, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 1/2, बोलो बन रहा, ये 3 से 3 कैंसिल, 2 दूनी के 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 4 का फॉर्मूला बताइए 4C4 इंटू 1/2 के पावर 4 गुने 1/2 के पावर 4 माइनस 4, 4 से 4 कैंसिल, NCN का मान कितना होता है 1, 1/2 के पावर 4 गुने 1/2 के पावर 0, किसी के माथा पे गुल्लर, कई लाठी एक लाठी, यानी आंसर क्या हो जाएगा 1/16। यानी हमारा जो सॉल्यूशन आ गया, एक बक्सा बना लेंगे x और px का, यही हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 0 1 2 3 और 4। 0 के लिए वैल्यू निकल गया है हमारा, 0 के लिए कितना वैल्यू निकाले हैं 1/16, 1 के लिए कितना वैल्यू निकाले हैं 1/4, 2 के लिए कितना वैल्यू निकला है 3/8, और क्या हो जाएगा 3 के लिए कितना वैल्यू निकला है 1/4, और इसके लिए 1/16। कितना आसान है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनाना, लेकिन उसमें क्या होता है रास्ते में रह जाते, कहां बार देते कहां बार नहीं देते, बारे में लगता जाते।